जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से सभी संगत बहुत अच्छे से होंगी और उनके सभी कष्ट कट रहे होंगे। गुरु महाराज जी अपनी हर संगत का कल्याण करते हैं, हर संगत का कष्ट काटते हैं। संगत जी, बहुत टाइम से ना एक मैसेज मेरे पास आ रहा था कि नसों से रिलेटेड सत्संग सुनो, नसों से रिलेटेड सत्संग सुनो। जो दर्द है उसे कोई मामूली दर्द मत समझना, और जितना भी दर्द है वो सब सत्संग के जरिए मैं कटवा दूंगा। तो संगत जी, सच में ऐसा होता है। हम सोचते हैं ना कि सत्संग सुन के क्या ही होगा। जो बहुत सी संगत होती है कुछ टाइम तक के लिए ना सत्संग सुनना बंद ही कर देती है। तो संगत जी, गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने से भी ना तुम्हारे कष्ट कटते हैं, सत्संग सुनने से तुम्हें ब्लेसिंग मिलती है। तो पूरा सत्संग सुना करिए संगत जी। हर सत्संग ना जाने हमारे लिए कौन सी, हमारे लिए मतलब क्या ब्लेसिंग लेकर आ जाए हमें नहीं पता, और हमारा क्या कल्याण कर दे, क्या उद्धार कर दे, और क्या ब्लेसिंग हमें गुरु महाराज जी दे दे, हमें नहीं पता। जो पता है सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर हमारे गुरु महाराज जी को पता है। संगत जी, जितना हो सके ना सुबह उठ के सूर्य नमस्कार जरूर करिए। गुरु जी आंखों से रिलेटेड जब भी सत्संग सुनवाते थे ना, और कहते थे अपनी संगत को कि सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करो आंखों के लिए, तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। और किसी किसी संगत को ना 40 दिन के लिए सूर्य नमस्कार बोला करते कि रेगुलर करना है, और किसी की तो 40 दिन से पहले ही नज़र ठीक हो जाती थी, चश्मा हट जाता था। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरु महाराज जी, क्योंकि हर कण कण में हमारे गुरु महाराज जी विराजमान हैं। अगर हम सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं ना, तो वो भी नमस्कार हमारे गुरु जी के लिए है, वो प्रणाम हमारे गुरु जी के लिए है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आज हम एक आंटी का सत्संग सुनते हैं, और उन्होंने मैं व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का आशीर्वाद से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो संगत जी, गुरु जी प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी के अपार सत्संग है, इतने कि मैं शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकती। गुरु जी की कृपा बहुत हुई है मुझ पे। गुरु जी ने पिछले साल अक्टूबर में मुझे जोड़ा था, और 1 साल बाद नवंबर में मुझे गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया। ये सौभाग्य मुझे दिया, मुझे, हस्बैंड, अंकल और बेटी को। और गुरु जी ने कोई बड़ा कष्ट था जो हमारा काटा, उसके लिए बेअंत शुक्राना। वहां जाने से पहले मेरी बड़ी बेटी बहुत ज्यादा रोती रहती थी, चिड़चिड़ी रहती थी हर टाइम। अब पता ही नहीं चलता था कि इसे दिक्कत क्या है, और हर टाइम रोना, चिड़चिड़ापन, कुछ भी, मतलब रोती तो है अभी वो, लेकिन बहुत ज्यादा इरिटेशन रहती थी उसे, और बीमार तो बहुत ही ज्यादा रहती थी, और एक्टिव भी कम रहती थी। मैं नहीं जानती क्या नेगेटिविटी थी उससे। गुरु जी के बहुत मैसेज आते थे कि तेरी बेटी तुझसे कुछ कहना चाहती है, उससे ठीक से मतलब बात कर। और संगत जी, मुझे भी इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा, इरिटेशन के सच बताऊं तो उस बच्ची को मैं बहुत मारती थी। घर के प्रॉब्लम्स की वजह से सारा गुस्सा उस पर उतार देती थी, जिसकी वजह से उसके अंदर इतना डर बैठ गया था, और आज भी वो डर कायम है। बहुत ज्यादा डरती है वो, हर चीज से डरती है, हर इंसान से डरती है। कोई उससे तेज आवाज में बोलते तो बहुत ज्यादा डर जाती है। गुरु जी महाराज, मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ कि उस बच्ची को मैंने इतना ज्यादा डरा धमका के रखा। मुझे क्षमा कर दीजिए, और मेरी अरदास है आपसे कि उसके अंदर जो डर बैठा हुआ है, उस डर को बाहर निकाल दो गुरु जी। वो किसी से भी ना डरे, और जिस तरह से छोटी बेटी एकदम निडर और एकदम अच्छे से रहती है, वो भी अच्छे से रहे और बिल्कुल भी ना डरे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करे। और आपकी ब्लेसिंग सदैव हमारे पूरे परिवार पे, जो आपका परिवार है गुरु पाप, इस पे बनाए रखना। जैसे हमेशा से संभालते हुए आए, ऐसे हमेशा संभाले रखना। अपने नाम दाता कृपा हम पे बनाए रखना, और अपने चरणों से सदैव लगाए रखना गुरु जी महाराज। इस दुनिया के माया जाल में अगर हम आपको भूल भी जाए तो आप प्लीज हमें कभी मत भूलने दीजिएगा, और अपनी ब्लेसिंग सदैव बनाए रखिएगा। शुक्राना आपका कि आपने पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाई है, हमारा हाथ पकड़ा, हमें अपनी संगत बनाया, अपने चरणों से लगाया, हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी संगत बन पाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। कोई पिछले जन्म के पुण्य कर्म रहे होंगे जो इस जन्म में आप हमें मिले। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और मेरे द्वारा
सदैव सबका भला हो, मैं सबका भला करूँ, अच्छा करूँ, किसी के लिए बुरा ना बोलूँ, किसी के लिए गलत शब्द ना निकालूँ, कोई बद्दुआ ना दूँ, यही मेरी आपसे अरदास है गुरुजी महाराज। मैं सबका भला सोचूँ, सबका अच्छा करूँ और आपके श्री चरणों में सदैव हमेशा मेरा ध्यान रहे, आपका मंत्र जाप नित्य नेम करती रहूँ, यही मेरी अरदास है गुरुजी महाराज। और ये आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है, मैं भी आपकी हूँ, आपको ही संभालना है, जैसे आपको जो सही लगे वो चीज़ आप कीजिए। गुरुजी महाराज, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही है किसी चीज़ को लेकर, आपसे अरदास है कि मेरे उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप ही को मुझे हाथ पकड़ के सही रास्ते ले जाने गुरुजी महाराज। मैं नहीं जानती मेरे लिए क्या सही और क्या गलत। हम जो देखते हैं वो पास का देखते हैं, लेकिन गुरुजी जो देखते हैं वो दूर तक का देखते हैं कि हमारे लिए क्या सही रहेगा और क्या नहीं। आपसे अरदास है जो मेरे लिए सही हो वो कीजिए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बहुत सारे सत्संग आ रहे थे कि नसों के इस दर्द को मामूली मत समझ और सत्संग सुन कष्ट कटवा। मैंने कहा मुझे तो कोई दर्द है नहीं इस टाइम, गुरुजी की कृपा से तो ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। लेकिन कल शाम मैंने चाय खा ली थी, बथुआ कराया था और उसके बाद से मेरे एक साइड में बैक में बहुत दर्द है, मतलब मुझसे ना झुका जा रहा है। सॉरी गुरुजी, मैंने आपके सत्संग को नहीं सुना, आपने भेजा मेरा कष्ट कटवाने के लिए, मुझे क्षमा कीजिए। और अभी गुरुजी के फेसबुक पे 2 बार लगातार यही टेलीपैथी के मैसेज आए हैं कि कल का दिन तुझ पे बहुत भारी है, शुक्राना सत्संग कर और कष्ट कटवा। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मेरी बड़ी बेटी की चांदी की चेन गुम हो गई थी, वो गुरुजी की कृपा से मिल गई, उसका लॉक टूट गया था। लेकिन आज छोटी बेटी की चैन नहीं मिल रही है, पता नहीं किसी ने निकाल लिया है गले से या फिर कहीं गुम हो गई। आपसे अरदास है गुरुजी महाराज, प्लीज उसकी चेन ढूंढवा दो प्लीज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। अपनी दोनों बेटियों, आपकी दोनों बेटियों की तरफ से, देवतियों की तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, मायके की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी। जिस तरह से आंटी ने कहा कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को बहुत धमका के रखा था, बट और उस टाइम अब वो डरती है। तो संगत जी, अगर बच्चों के मन में एक बार डर बैठ जाता है ना, तो वो डर बहुत मुश्किल से जाता है, टाइम के अनुसार जाता है, उससे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बहुत नाजुक होते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ बच्चों के दिमाग में अगर असर कर जाए ना, अगर रह जाए, तो बात बहुत टाइम के लिए रहती है। कभी भी बच्चे को इतना मत डराओ, हाँ प्यार से समझाओ। अगर आप डांट रहे हो, पहले आपने डांट दिया, ठीक है, खूब अच्छे से डांट दिया, मार दिया, पीट दिया, बट उसके बाद बच्चे को प्यार करो, प्यार से उस चीज़ को समझाओ कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, मुझे गुस्सा आ गया, उसके लिए सॉरी। क्योंकि बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं, और अगर आप उन्हें डांटते हो गलती पे, देखो माता पिता का फ़र्ज़ बनता है गलती पे अपने बच्चों को डांटना। ये माता पिता को भगवान ने वरदान दिया हुआ है, लेकिन इस कहते हैं ना, वरदान भी एक ऐसा कि आपको भगवान ने बच्चे दिए, और कहते हैं ना, बेटियां तो नसीब वालों को ही मिलती हैं। अब चाहे बेटी हो या बेटा हो, हमारा अच्छे बुरे की परख कराना हमारे बच्चों के लिए ये हमारा दायित्व होता है। संगत जी, अगर उस पीछे हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डांट रहे हैं ना, तो बच्चों पर उस चीज़ का असर पड़ता है। कभी भी आप अपने बच्चों को डांटें ना, तो प्यार से ज़रूर समझाएं, और समझाओगे तो उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत है, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे डांटा। तो संगत जी, बच्चों को बहुत ही प्यार से, कहते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं, हर चीज़ का उन्हें बहुत जल्दी असर हो जाता है बच्चों को। तो जितना हो सके प्यार से उन्हें समझाइए, डांटिए भी, मगर प्यार से भी समझाइए। संगत जी, नसों से रिलेटेड जितने भी सत्संग होते हैं हमें ज़रूर सुनने चाहिए, चाहे दर्द से हो, नसों से हो, किसी भी बीमारी से रिलेटेड हो, क्योंकि पता नहीं, क्या पता कौन सी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली है या कौन सी पनप रही है, उसका हमें नहीं पता नहीं और ना ही अंदाज़ा है। तो गुरु महाराज जी हमारे सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट कटवाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शे, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।